नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में। और आज 11 अक्टूबर दिन मंगलवार का करंट अफेयर्स हम यहाँ पर देखेंगे। आपके करंट अफेयर हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। सिर्फ संडे का दिन जो रहेगा आपका हॉलीडे का रहेगा और वो आपका रिवीजन डे रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी के वीडियो कोर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज सभी में 50% का ऑफ चल रहा है। तो जो भी छात्र इसे परचेज करना चाहते हैं तो वो इस समय कर सकते हैं, क्योंकि ये दिवाली का ऑफर है। इस बार थोड़ा सा पहले चालू कर दिया गया है, क्योंकि कई बार दिवाली के समय में क्या होता है कि आप सभी लोग अपने त्योहारों पे बिजी होते हैं, उसके बाद हमारे पास फ़ोन आते हैं कि हम परचेज नहीं कर पाए थे क्योंकि हम उस टाइम ट्रेन में थे या यात्रा में थे, कहीं पे पड़े थे। बात करेंगे, मैं ज़्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं दूंगा, लेकिन एमपीपीएससी का जो प्री प्लस मेंस का कोर्स है इसमें आपको लगभग 7000 के आसपास मिलेगा। ये 14000 का कोर्स है, 14000 का। ये इसमें आपको 7000 पे मिलता है। ये कंप्लीट कोर्स है, प्री का भी और वीडियो का भी। इसमें आपको मेंस के लेक्चर भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यू मिलेंगे प्री के, और साथ में आपको इसके अंदर जितनी भी आपके कोर्सेज में जो रिक्वायरमेंट होती है सभी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। इसी प्रकार से प्री के कोर्स में, इसी प्रकार से एसआई के कोर्स में। तो आप यदि ये परचेज करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई समस्या जाती है तो एग्जाम गुरुजी के 2 नंबर हैं, आप उनमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई आएगा। ये ऑफर केवल 15 अक्टूबर तक के लिए है। इसके बाद कल ही रिजल्ट आया है, 2019 का रिवाइज रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या जा रही थी उसको सुलझा दिया है अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने भी और आयोग ने भी। इसी प्रकार से अब बहुत ही जल्द 2020 का भी रिजल्ट जो आपका मेंस का है वो भी आने वाला है, और 21 का प्री का भी रिजल्ट आपका आने वाला है। 20 में हो सकता है मेंस में थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन 21 के प्री का रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। और नोटिफिकेशन भी आपके 22 के लिए आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद ईयर 0 हो जाएगा। यदि गवर्नमेंट ने, आयोग ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो ये ईयर क्या कहला जाएगा, 0 कहला जाएगा। तो इसलिए फॉर्म भराना इनके लिए ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्च एंड में या अप्रैल मिडिल में आपके प्री के एग्ज़ाम 22 के हो जाएंगे, और जनवरी फरवरी में लगभग सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो बहुत सारी यूट्यूब में क्लासेस चली हैं, आप उनको देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी कुछ बताया गया है। लेकिन ये समय बाकी चीज़ों पे ध्यान देने का नहीं है, ये पढ़ने का समय है। जिनका 19 का और 21 का मेंस है, या जिनका 19 का और 21 का मेंस है उन्हें मेंस में लग जाना चाहिए, लेकिन जिनका 22 का टारगेट है उन्हें भी मेंस में साथ साथ लग जाना चाहिए, क्योंकि समय ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। दिवाली में अक्टूबर आपका ख़त्म हो जाने वाला है, आपके पास नवंबर दिसंबर बचेगा। दिसंबर में 15 दिन आपके न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में जाने वाले हैं। फरवरी आपका आधा वैलेंटाइन डे में, एक से लेकर के 14 तक जो 2 सप्ताह का साप्ताहिक कार्यक्रम चलता है वैलेंटाइन डे का, उसमें ख़त्म हो जाएगा। उसके पहले आपकी होली भी लगी हुई है। तो कुल मिलाकर टोटल जोड़ोगे तो आपके लगभग 45 दिन त्योहारों में जाने वाले हैं, और आपके पास समय है 90 दिन का। तो आप ध्यान दे लो आपके पास कितना समय है, पढ़ाई जारी रखिए। जिन्हें तैयारी करनी है, बाकी का त्यौहार है उनको एंजॉय करिए। बढ़ते हैं हम, कल देखते हैं कि हमने कल क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले 36वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शामिल किस खेल में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको हमने बताया था मलखम्ब। ये नेशनल स्पोर्ट्स में पहली बार शामिल किया गया था, और मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश संपूर्ण ने, पूरी टीम ने मिलाकर के जो गेम हुए थे, राज्य स्तरीय राज्य के गेम हुए थे, उसमें गोल्ड जीता था। डिटेल वहाँ पे मैंने बताई है। इसके बाद मध्य प्रदेश के गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो सूर्य शक्ति अभियान। गाँव को सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से लैस करने के लिए अभियान है। धीरे धीरे ताकि लोगों की जो निर्भरता है उसमें बचे। मध्य प्रदेश में साइबर तहसील की व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से शुरू की गई थी। दतिया और सीहोर से 1 जून से शुरुआत की गई थी। अब कुछ नई तहसील हैं उनको भी इसमें जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सोया सीड्स पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा। तो इंदौर में बनाया जाएगा। इंदौर और उज्जैन 2 ऐसे जिले हैं जो कि सोया, हमारा जो मध्य प्रदेश का सोया स्टेट कहलाता है, इसमें 2 जिलों का बहुत बड़ा योगदान है, एक तो उज्जैन का, दूसरा इंदौर का। तो इंदौर में आईटी पार्क भी है, इसी प्रकार से सोया सीड्स पार्क होगा। वहाँ पे मैंने डिटेल आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताई थी। 5वां क्वेश्चन जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था कल का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की है। तो वो है बांधवगढ़। आप पूरे वीडियो में बाकी चीज़ें पर मत ध्यान दो, लेकिन ये जो आपका 5वां क्वेश्चन है इसमें जो भी कंटेंट हमने आपको दिया है, वैसे पूरे कंटेंट की आपको आवश्यकता है, फिर भी आपको यदि लोड लग रहा है कि टाइम पास है,
मैं आपसे यही एक बार रिक्वेस्ट भी करूंगा और सजेशन भी दूंगा कि आप यहाँ पे जो हमने आपको कंटेंट दिया है उसको आप अपनी MPGK के नोट्स बुक में जरूर अपडेट कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों में बहुत फ्रेश और नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे यदि संभावना बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस बनने की। शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंबेडकर सर्किट नामक एक विशेष पर्यटक सर्किट की घोषणा की। आपको ये बताना इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल है जो अंबेडकर सर्किट में शामिल किया गया है। भोपाल है, इंदौर है, महू है, सिवनी है। थोड़ा भी आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता है महू आएगा। क्यों आएगा, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि महू में बाबा साहेब अंबेडकर की क्या हुई थी, जन्म हुई थी। ये उनकी जन्म स्थान है, जन्मभूमि है। क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने अंबेडकर सर्किट आपने देखा होगा, राम वन पथगमन करके भी मध्य प्रदेश में चल रहा था, जो चित्रकूट बाकी जगहों पे होता हुआ सीधे छत्तीसगढ़ होते हुए उधर निकालना था। ठीक है, राम जी का जहाँ से वनवास शुरू हुआ था। इसको क्या होता है, वो धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है, ये भी एक तरह से धार्मिक पर्यटन क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो विशेषकर SC ST वर्ग के लोग होते हैं, उनकी बहुत आस्था है, देश की सभी लोगों की आस्था है, क्योंकि ये हमारे संविधान निर्माता है। तो उनका क्या होता है कि इन जगहों पर एक घूमने की एक बोले पर्यटन के उद्देश्य से भी कई बार जाते हैं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को घूमने भी जाते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि इसके लिए हम एक अलग सर्किट बनाएं, मतलब वहाँ पे सुविधाएं कुछ उपलब्ध कराएं ताकि लोगों को सुविधाएं भी हों। तो इनमें 5 जगहों को शामिल किया गया है। एक तो जन्मभूमि जो मध्य प्रदेश में है, महू। ठीक, दूसरा है इनकी शिक्षा भूमि, लंदन में इन्होंने वहाँ पे शिक्षा ली थी, अध्ययन काल में वहाँ रहते थे, वहाँ। दीक्षा भूमि जहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था वो जगह थी नागपुर। और महापरिनिर्वाण जहाँ पर उनका निधन हुआ था वो जगह थी दिल्ली। और चैत्य भूमि जहाँ पर, ये आपके कई बार कुछ एग्जामों में पूछा गया है कि जहाँ पे संस्कार किया गया था उस जगह का नाम क्या है, तो चैत्य भूमि। ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई में है ये, और उनका अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। अब सरकार को मैंने आपको बताया इसका उद्देश्य क्या है, दलित समुदाय के अलावा जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित करना है, क्योंकि लगभग लोगों का आना जाना रहता है, तो एक पूरा का पूरा पैकेज मिल जाएगा, तो इसमें आमदनी भी बढ़ेगी और सुविधाएं भी अच्छी मिलेगी, तो लोगों का आवागमन भी सुलभ होगा और ज़्यादा लोग पर्यटक आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्राम चयनित किए गए हैं? इस योजना में आपको ये बताना है कि जो अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है, हमारे जो ST वर्ग का क्षेत्र है, कितने गांव का चयन किया गया है? 1074 गांव का, 890 गांव का, 174 गांव का, 2074 गांव का। इसका राइट आंसर होगा 1074 गांव का चयन किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। आदर्श ग्राम योजना जब करंट जो गवर्नमेंट है, मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने इस योजना को उस टाइम घोषणा की थी कि हर सांसद एक क्या कहते हैं गांव गोद लेगा। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना करके उस टाइम पे आया था। कुछ लोगों ने किया था, उसके बाद कहाँ गई पता नहीं मेरे को। अब इसमें क्या है कि अब इसको दूसरे तरीके से लॉन्च किया गया है, चालू किया गया है। तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में एक गांव गोद लिया जाता है, लेकिन पहले क्या था, सांसदों को गांव गोद लेना था, लेकिन अब सरकार ने एक तरह से ये पूरी की पूरी एक योजना बना दी है। योजना में यह है कि एक गांव में पहले चयन किया जाएगा, कुछ रिक्वायरमेंट होती है। इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि योजना में 500 या उससे अधिक आबादी वाले गाँव का चयन किया जाता है, लेकिन उस पर एक रूल ये है कि जहाँ पे ST की जो आबादी होनी चाहिए वो 50% से अधिक होनी चाहिए, यानी वहाँ की कुल आबादी में 50% से ज़्यादा जो है अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या होनी चाहिए, तो ही उसको आदर्श ग्राम योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार के गांव में मध्य प्रदेश में लगभग 1074 गांव को सम्मिलित किया गया है, जहां पर आबादी की लगभग बात करें तो 5.5 लाख के आसपास होगी। अब गांव में क्या होना है, एक गांव का संपूर्ण विकास क्या होता है कि वहां पर आंगनबाड़ी होनी चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा के केंद्र होने चाहिए, एक जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, ठीक है, वो होनी चाहिए, साथ साथ पंचायत भवन होने चाहिए, प्राथमिक स्कूल होने चाहिए, पेयजल की स्वच्छ पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए। ये सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस गांव की, वो सब कुछ होना चाहिए। तो गवर्नमेंट अलग अलग योजनाओं के माध्यम से इन गांवों को विकास करती है, एक आदर्श ग्राम के रूप में आस पड़ोस के लोगों को प्रोत्साहित करती है, ताकि वो भी जो वहाँ के पंच और सरपंच है वो भी अपने गाँव को आदर्श ग्राम बना सके, जो इस योजना में नहीं आते हैं। तो ये मोटा मोटा इसका उद्देश्य 274 गांवों का सिलेक्शन किया गया है। देश के पहले साइंटिस्ट मेमोरियल की स्थापना कहां पर की जाएगी? मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की जा रही है और ये देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल होगा। इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी? भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में, ग्वालियर में। तो इसका राइट आंसर होगा उज्जैन में की जाएगी। क्यों की जाएगी?
आपको मालूम है कि उज्जैन में, मैंने भी बताया, देश के पहले साइंटिस्ट मेमोरियल की स्थापना तो की जाएगी। ठीक है, उज्जैन में क्या है, तारामंडल है, तो उसके कारण थोड़ा सा मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो कई कारणों से उज्जैन का फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, साथ में क्या है कि रीजनल साइंस सेंटर मध्य प्रदेश में 2 जगह बनाए जा रहे हैं, एक जबलपुर में तो और एक उज्जैन में। तो रीजनल साइंस जो साइंस सेंटर है, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे ये मेमोरियल भी बनाया जाएगा और साथ में यहाँ पर तारामंडल है, तो जो भौगोलिक यहाँ पे खोज होती है उसके लिए भी उपलब्धता रहेगी। इंदौर से लगा हुआ क्षेत्र है, एक कारण ये भी है। ठीक है, तो कई चीज़ों का आराम रहेगा। अब यहाँ पर होना क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा एक जो मेमोरियल होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल वैज्ञानिक चीज़ें देखी जाएंगी। यहाँ पर बीजों से रिलेटेड हो या कपड़े, जैसे वस्त्र उद्योग है मध्य प्रदेश का, वो पूरा का पूरा मालवा अंचल पे आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर क्या कहते हैं, खोज होगी। ठीक है, वहाँ पर रिसर्च होगी। इसके अलावा आप बात करोगे तो उद्योग किस प्रकार से डेवलप किए जाए, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल चीज़ें, इंदौर लगा हुआ है साथ में, तो उसके लिए भी एक सहूलियत रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर क्या होगी, रिसर्च होगी। अब सरकार उसके लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट के 15 से 20 वैज्ञानिकों का एक सलाहकार बोर्ड बनाएगी जो अलग अलग क्षेत्र के होंगे और वो लोग रिकमेंड करेंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब सरकार का ये कहना है कि इससे हमें क्या होगा कि एक तो जैसे अभी मैंने बताया था कि रोबोट हो गया, ड्रोन हो गया, इस पे भी गवर्नमेंट काम कर रही है, ड्रोन स्कूल्स भी खोले जा रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे अच्छे साइंटिस्ट आएंगे तो और भी चीज़ें बताएंगे। तो ये सब पूरा मोटा मोटा रहेगा। लेकिन सेंटर कहाँ खुलेगा, उज्जैन में खुलेगा। और वर्तमान में यदि बात करी जाएगी मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेचा। प्राकृतिक खेती, एग्रीकल्चर बिजनेस, ठीक है, और अप्रैल्स का बिजनेस, सभी बिजनेसों पे यहाँ पे रिसर्च होगी। प्रश्न क्रमांक 4 पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने एक निजी कोचिंग संस्थान है फिटजी, इसके साथ मिलकर के एक पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है, सुपर 90, एकलव्य, चैंपियन 100 या चैंपियन 90। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा चैंपियन 90। ये एक योजना चालू की गई है। योजना ये है कि इसको चालू किसने किया गया है, यदि आपसे पूछा जाए कभी भी कि चैंपियन 90 मध्य प्रदेश के किस विभाग के अंतर्गत आती है, हमेशा याद रखना आप कि मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आती है। इसके साथ कौन इंस्टीट्यूशन जुड़ा है, फिटजी जुड़ा हुआ है। योजना का नाम है चैंपियन 90। इसमें होना ये है कि ये जो पूरा का पूरा इसका फंड है वो जनजातीय कार्य विभाग देगा। शासकीय विद्यालयों में जो SC ST के छात्र होंगे उनको कोचिंग मुहैया कराई जाएगी फिटजी के द्वारा से। और चैंपियन 90 में फिटजी क्या कर रहा है कि टैब वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, साथ में हॉस्टल्स दे रहा है जहाँ पे उनका रहना खाना ये सारी सुविधाएं दी जाएगी, ताकि उनको एक विकास हो, उनको अच्छा एक संस्थान मिले, तो उनको एक ज्ञान मिले और वो आगे बढ़े। ये सरकार का अप्रोच है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, सिद्धि गुप्ता ने किस खेल में मध्य प्रदेश के लिए राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। सिद्धि गुप्ता नाम है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किस में जीता है, कुश्ती में जीता है, मलखम्ब में जीता है, कराटे में जीता है या रोइंग में जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मलखम्ब होगा। मलखम्ब में काफ़ी सारे पुरस्कार मध्य प्रदेश जीत रहा है। और ये है सिद्धि गुप्ता, इन्होंने अभी क्या है कि स्वर्ण पदक जीता है रोप मलखम्ब में। ठीक है, और प्रणव कौरी है, इन्होंने हैंगिंग मलखम्ब में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे आपको डिटेल्स दे दी गई हैं। कई खिलाड़ी हैं, लेकिन जो खिलाड़ी खासतौर से गोल्ड जीत रहे हैं या कुछ यूनिक कर रहे हैं, तो आप उनका खेल और उनका नाम जरूर याद रखेंगे। हमने आपको कल एक प्रश्न दिया था कि मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था, और जिन्होंने राइट आंसर दिया था उनमें से एक क्या कहते हैं, प्रदीप चिचलिया करके थे। इनका आंसर पिन कर दिया था हमने, इन्होंने डिटेल में आंसर दिया था। अदिति ने और भी आंसर सही दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था कि जो पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है वो ग्वालियर में खोला गया है। और भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था और चीफ मिनिस्टर भी थे। अब इसके साथ साथ क्या किया जा रहा है, इसके साथ साथ ये किया जा रहा है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सतना पे, यहाँ पर भी 5 शहरों में, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, एक सतना, यहाँ पर भी ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा, जैसे हमारे यहाँ ITI करके एक इंस्टीट्यूशन चलते हैं जहाँ पे छोटे स्तर के जो छात्र होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो 10 तक के होते हैं, और वो रोजगार सृजन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार से ड्रोन स्कूल में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए होंगे,
उनको रोजगार उपलब्ध कराने की, उनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ड्रोन के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, सिक्योरिटी में तो है ही। आजकल जब आप रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहाँ पे ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हमला करने में बहुत उच्च स्तर के ड्रोन है, ईरान जैसे देशों से मंगवाया है रशिया ने। लेकिन इसका उपयोग कृषि हो गया, पर्यटन हो गया, और डिलीवरी बॉय भी अब धीरे धीरे इंडिया में भी इसकी परमिशन दी जाएगी, डिलीवरी स्टार्ट होंगी ड्रोन से। तो कृषि में विशेषकर उसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरा का लगभग 80% 75% एग्रीकल्चर लैंड है। यहाँ पे लोग कृषि से सीधा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे खरपतवार वगैरह है, उसकी जांच करने के लिए, उस पर छिड़काव करने के लिए दवाइयों की, कीड़े वगैरह लग जाते हैं। कई बार किसानों को पता नहीं चलता कि पूरे खेत के बीच में कहीं कीड़े लगे हैं और धीरे धीरे फैलने लगे हैं। यदि वो ड्रोन से उसकी निगरानी की जाएगी, पहले पता चल जाएगा, तो दवाइयों का इस्तेमाल भी कम होगा और यहीं पर उस कीड़े को मार देंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का छिड़काव है, कम समय में अच्छी तरीके से इसको किया जा सकता है। और चलने से करंट अफेयर खत्म करने से पहले आज का प्रश्न आप सभी के लिए, नवगठित कर्माझीरी अभ्यारण्य, इसका भी गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में एक अभ्यारण्य का गठन किया गया है जिसका नाम है कर्माझीरी अभ्यारण्य। ये आपको ये बताना है कि ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अलीराजपुर में है, शिवपुरी में है, बालाघाट में है या सिवनी में है। राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जो राइट आंसर देगा, थोड़ी सी डिटेल 1 या 2 लाइन की आपको जरूर देनी है। जिनका आंसर राइट होगा, एग्जाम गुरु की तरफ से उनको हार्ट और लाइक मिल जाएगा। आप सभी समझ जाएंगे कि ये आंसर राइट है। आप सभी लोग को करंट अफेयर यदि पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि आप लोगों के कुछ सुझाव हैं करंट अफेयर्स को लेकर के या नई क्लासेस को लेकर के, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर काम करेंगे। एग्जाम गुरुजी की सेल चल रही है, ये केवल 15 अक्टूबर तक के लिए है। यदि आपको परचेज करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके नवंबर से लेकर के अप्रैल तक में सारे एग्जाम हो जाएंगे और आपको अगली बार ये सेल दिवाली पे ही मिलने वाली है 2023 में। आप सभी को लाभ, ये सभी कोर्सेज अपडेटेड हैं, वीडियो कोर्सेज भी फुली अपडेटेड हैं और लगातार अपडेट होते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऑफर में कोई कोर्स या नोट्स या परचेज करता है तो उन्हें पुराना दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कोर्स में अपडेट होगा, चाहे वो जिन्होंने फ्लैट प्राइस में लिया हो या जिन्होंने रेगुलर प्राइस में लिया हो, दोनों के साथ समानता रहती है। एक वीडियो अपडेट होगा तो सभी के में होगा। फिर मुलाकात होती है हमारे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।